नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या आईवीएफ के हिडन कॉस्ट होते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि डॉक्टर आपने आईवीएफ का हमें खर्चा बता दिया, अब इसमें हिडन कॉस्ट क्या है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि आईवीएफ में क्या क्या कॉस्ट होती हैं। आईवीएफ में सबसे पहले जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं तो हमारी सबसे पहली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है हमारे ब्लड टेस्ट के ऊपर। उसके बाद हमारी कॉस्ट होती है हमारे स्कैन्स के ऊपर। उसके अलावा हमें यूज़ होती है मेडिसिन्स, खाने वाली मेडिसिन्स और इंजेक्शंस। उसके अलावा जो हमारा आईवीएफ का प्रोसीजर होता है, यानी कि जो हमारा पिकअप है और ट्रांसफ़र है, जिसमें हमारे एनेस्थीसिया के, एम्ब्रियोलॉजी के और लैब के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा हमारे फ्रीजिंग कॉस्ट होती है, यानी कि हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज करने की कॉस्ट, और उसके अलावा अगर दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कॉस्ट होती है। उसके साथ साथ जब फ्रीज होता है तो थॉइंग चार्जेस भी होते हैं। थॉइंग चार्जेस यानी कि जब हमने एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखा है उसके लिए अलग से मीडिया यूज़ होता है, फिर जब हम उन एम्ब्रियोज को खोलते हैं तो उसको थॉइंग बोलते हैं। तो थॉइंग चार्जेस जो हैं वो अलग होते हैं। तो जब भी कोई भी आईवीएफ प्रोसीजर होता है तो ये हिडन चार्जेस नहीं होते, ये चार्जेस होते हैं जो हमें पेशेंट को डिटेल में हम बताते हैं फर्स्ट विजिट में। कई लोग इसको अच्छे से समझते नहीं है, पर ये हिडन चार्जेस नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस चार्जेस हैं, सामने सामने जो चीज़ें हैं। अब कई पेशेंट्स जो हैं उनको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि डॉक्टर जी क्या ये आईवीएफ के पैसों में 9 महीने का इलाज चलेगा। 9 महीने का इलाज जो है वो बड़ा लंबा होता है, और 9 महीने में इलाज जो है वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट 9 महीने तक पहुँच ही नहीं पाते, या कुछ पेशेंट्स जो हैं उनका सिजेरियन होता है, कुछ की नॉर्मल डिलीवरी होती है, या 9 महीने में किसी को ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं, किसी को कम दवाइयाँ लगती हैं। तो जो आईवीएफ प्रोसीजर का जो चार्ज है वो 9 महीने तक चल ही नहीं सकता, क्योंकि 9 महीने तक जो दवाइयाँ हैं वो अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग होती हैं, और इतने लंबे लंबे पैकेजेस यूजुअली बनते नहीं हैं। तो हिडन कॉस्ट नहीं होती, ये ऑब्वियस कॉस्ट है, मगर ये धीरे धीरे समझ में लगती हैं। तो जब भी आप अपना आईवीएफ प्रोसीजर की फाइनेंशियल काउंसलिंग करते हैं तो आप जो हैं ये सारे जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको अच्छे से डिटेल में समझें, सो दैट आप ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, आपकी टोटल कितनी कॉस्ट लगी, और उसके हिसाब से आप उसका बजट लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।